परेशान करो, बीमा भारती को टारगेट करो, यही मंशा है। तो फिर आप आरजेडी में चली गई, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा आपने। क्या आरजेडी में जो है कि चुनाव लड़ना कोनो गुनाह है क्या? लोग स्वतंत्र है, लड़ सकते हैं, क्यों लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते? लड़ तो हम सकते तो हैं, लेकिन रिजाइन दे करके हम गए लड़ने के लिए, जब मेरा बात सुना ही नहीं जाएगा। आपने तो किससे बात किया? हमने जो सरवन जी है माननीय मंत्री जी, उनसे बात की है, अशोक चौधरी जी से बात की है, संजय जी जो है एमएलसी संजय गांधी जी से बात की है। गिड़गिड़ाए उसके पास में, रोए जा करके कि मेरा पति मेरा बच्चा को कम से कम छोड़ा तो दीजिए। और पूछताछ हुआ कि कैसे क्या हुआ था, किडनैप हुआ था। तो किडनैप जब हम होंगे तो मेरा घर का सदस्य को चिंता होगा कि अन्य विधायक को चिंता होगा कि मेरा किडनैप नहीं हुआ है। हम तो घूमने गए थे, तो उन्होंने सवाल पूछा, 4 घंटा तक रहा वहाँ पर। तो यही सब, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, कहाँ, यही सब। और ख़ास कोई बात नहीं था, जो कि अभी मीडिया में चल रहा है कि बीमा भारती को पसीना चल रहा था, पूछने में जवाब नहीं दे रही थी, जवाब उसके पास नहीं मिल रहा था। ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग जितना सवाल उन्होंने किया उतना सवाल का जवाब नमस्कार, दिए। न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। देखिए, जनता दल यूनाइटेड की पूर्व विधायक है बीमा भारती हमारे साथ बातचीत के लिए। कल इनको ईओयू ऑफिस बुलाया गया था। क्या सवाल हुआ, क्यों बुलाया गया, हमारे साथ बातचीत के लिए यहीं पर है मौजूद। कल आप ईओयू ऑफिस गए थे, क्या क्या सवाल किए गए आपसे? नोटिस गया था, एक बार तो नोटिस मिला ही नहीं, जो कि 21 तारीख को हमको आना था, तो उसमें 21 तारीख को शाम में नोटिस मिला, उसके कारण से नहीं आए। इसके बाद फिर बात भी किए, कहा आना चाहते हैं, तो बोले कि नहीं, अब फिर नोटिस दोबारा जाएगा तब फिर आइएगा। तो फिर नोटिस गया, तो कल 11 बजे हम गए वहाँ पर, और पूछताछ हुआ कि कैसे क्या हुआ था, किडनैप हुआ था। तो किडनैप जब हम होंगे तो मेरा घर का सदस्य को चिंता होगा कि अन्य विधायक को चिंता होगा। परिवार का सदस्य ही ना एफआईआर करेंगे। तो सुधांशु जी को दबा उबा करके, धमका उमका के सरकार की तरफ से केस करवाया गया है कि किडनैप हो गया। हम तो पीडीपी कर करके शपथ पत्र भी सौंप दिए हैं कोर्ट में कि मेरा किडनैप नहीं हुआ है। हम तो घूमने गए थे, तो उन्होंने सवाल पूछा, 4 घंटा तक रहा वहाँ पर। तो यही सब, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, कहाँ, यही सब। और ख़ास कोई बात नहीं था, जो कि अभी मीडिया में चल रहा है कि बीमा भारती को पसीना चल रहा था, पूछने में जवाब नहीं दे रही थी, जवाब उसके पास नहीं मिल रहा था। ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग जितना सवाल उन्होंने किया उतना सवाल का जवाब दिए, और संयम तरह से, एकदम सम्मान की तरह जैसे किया है, और पूछा, और हम लोग जवाब दिए अच्छा से। क्या क्या सवाल पूछे गए थे? लगभग एक दो चार सवाल आपको जो याद हो। ये सवाल पूछा गया कि आप जो है कि झारखंड का लोकेशन बता रहा है, किस होटल में ठहरे थे। तो लोग को एक दिन का तो पता नहीं रहता है कि जिस कमरा में ठहरता है उसका नंबर पता नहीं रहता है कि कौन नंबर में हम खड़ा, रूम में नंबर है मेरा। तो ये सब पूछ रहा था कि रूम नंबर का कितना है, तब आप जो है कि कहाँ पर ठहरे, किस जगह ठहरे। तो हम बता दिए कि हम जहाँ ठहरे थे वहाँ बताए कि यहाँ ठहरे हैं। जिस और तरीके लोकेशन बोला कि रांची का रहा है। तो मंदिर गए थे पूजा करने के लिए, तो लोकेशन स्वाभाविक है कि आएगा ही। मेरा मोबाइल भी खुला हुआ था, जो नंबर का वो जिक्र किया है, वो नंबर भी हमारे अभी भी साथ में रखते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बोला कि सरकार को अपना आप सबने गिराने का मनसा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जो सरपंच जी मंत्री जी हैं, उनसे पूछ के हम गए थे कि हम जा रहे हैं परिवार के साथ। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, सदन में रह जाइएगा। और सदन में आने के बाद जो है कि सदन में आने के लिए ही यहाँ पर पहुँच रहे थे, तब मैं बच्चा, मेरा पति को गिरफ्तार किया वहाँ पर बाढ़ में। तो हमने फिर जो है कि बच्चा को देखने के लिए फिर हम वापस चले गए पटना से। अब वहाँ से आने के बाद जो है कि सदन में आने में लेट हुआ, जो कि तब तक में स्पीकर का चुनाव हो गया था, मुख्यमंत्री जी का चुनाव होने वाला था, और उसमें हमने साथ दिया, सरकार के साथ रहा हर समय। लेकिन इस तरह से एक अति पिछड़ा के बेटी को परेशान करना, यह सरकार ज़बरदस्ती जो है कि साजिश रचा है कि इसको परेशान करो, बीमा भारती को टारगेट करो, यही मंशा है। में फिर आप आरजेडी में चली गई, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा आपने। क्या आरजेडी में जो है कि चुनाव लड़ना कोनो गुनाह है क्या? लोग स्वतंत्र है, लड़ सकते हैं, क्यों लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते? लड़ तो हम सकते हैं, तो लेकिन रिजाइन दे करके हम गए लड़ने के लिए, जब मेरा बात सुना ही नहीं जाएगा। आपने तो किससे बात किया? हमने जो सरवन जी है माननीय मंत्री जी, उनसे बात की है, अशोक चौधरी जी से बात की है, संजय जी जो है एमएलसी संजय गांधी जी से बात की है। गिड़गिड़ाए उसके पास में, रोए जा करके कि मेरा पति मेरा बच्चा
तो कम से कम छोड़ा तो दीजिए। जब सरकार में समर्थन देने के बाद भी हम रियाए गिरियाए पूरा रोए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था, तो स्वाभाविक है कि नाराज तो रहेंगे। नाराजगी तो था ही सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से लोग को उम्मीद रहता है कि मेरा सुना जाए काम। मुख्यमंत्री से मिले थे आप? बिल्कुल मिले थे, उनसे भी हुआ था, बोला कि ठीक है हम फोन कर देंगे, लेकिन फोन नहीं किया। इसके बाद हुआ कि लोकसभा का चुनाव आ गया था, तो चुनाव लड़ना था, मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि जदयू का सीट है वहाँ पर, तो संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। तो मेरा कार्यकर्ता का दबाव था कि आपको चुनाव लड़ना है लोकसभा का, तो हमने विधायक से रिजाइन दे करके हमने चुनाव लड़े। क्या लग रहा है आपको परेशान किया जा रहा है? परेशान पूछताछ जो है, नोटिस दे दे करके जो है कि पूछताछ किया जा रहा है, ये तो बिना मतलब का पूछा जा रहा है। जो खरीद बिक्री जो करने वाले थे, जिसको ऑफर मिला था, तो उससे आप पूछिए ना। सरकार में सरकार बनाने के लिए जो आरजेडी से 3 विधायक जो उधर गया है, उसको तो बोला करके पूछिए, उसको कितना सरकार पैसा दिया था, वो जो उधर गया था। कुछ तो बात हुआ होगा तब तो उधर गया है, उससे भी तो पूछताछ होना चाहिए। उसका क्यों ना सदस्यता जा रहा है? इसलिए कि वो सत्ता में है, इसीलिए है। और जो सत्ता से अलग है तो उसको कार्रवाई होगा, उससे पूछ जांच होगा, उसको टॉर्चर किया जाएगा, यही ना है। उससे भी तो पूछा जाएगा। आपको टॉर्चर किया जा रहा है? देखिए, लोग तो स्वाभाविक है कि एक महिला है, और जो है कि अभी हमको क्षेत्र में रहना चाहिए, काम करना चाहिए, तो हम इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं ऑफिस का। इस तरह से तो परेशानी हो रहा है। क्या आप को कई बार देखा गया कि आप मुख्यमंत्री के चैम्बर में भी गए हैं लोकसभा चुनाव के बाद मुलाकात करने, क्या बात करने गए थे आप? पूरे बिहार के मुख्यमंत्री है, और सभी का मुख्यमंत्री है, कोई एक का नहीं है। काम लगेगा तो कहें अभी भी जा सकते हैं, काम लगेगा तो मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। क्या इस बार भी विधानसभा का चुनाव लड़ना है? बिल्कुल लड़ना है और लड़ेंगे। मेरा नेता का जहाँ निर्देश होगा लड़ेंगे। मेरा रुपौली क्षेत्र है जहाँ से हम लड़ते आ रहे हैं, वहाँ से लड़ेंगे। लेकिन आप तो जेडीयू से विधायक थी, अब आरजेडी में चली गई, तो फिर ये तो पुराना बात हो गया। हम लोकसभा लड़े, फिर उपचुनाव में लड़े आरजेडी के सीट से, लेकिन जीते नहीं ना आप? जीते नहीं तो इसका मतलब क्या है कि फिर हम आपस जदयू में चले जाएंगे? कि हम जहाँ है वहाँ रहेंगे? रहिएगा मजबूती से। बिल्कुल मजबूती के साथ रहेंगे। चलिए देखिए, तो ये थे हमारे साथ बीमा भारती, और तमाम सवालों का जवाब इन्होंने दिया है, और क्या कुछ पूछताछ हुई है वो भी उन्होंने बताया है। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि आगे बिहार की सियासत में क्या कुछ होता है। तब तक के लिए आप बने इस के साथ। नमस्कार।